नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मंदिर के व्लॉग तो मैंने बहुत बना लिए और आज जो हूँ मैं दिल्ली की आन बान शान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आया हूँ। अपनी राष्ट्रीय राजधानी की आन बान शान दिल्ली के लाल किले पर आया हूँ। पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है और आज इस किले का हम व्लॉग बनाएंगे। जो भी यहाँ पर होगा, जैसा भी होगा, वह आपको मैं सभी जगह दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा किला बना हुआ है, तो आप भी कभी आ सकते हैं और देश की आज़ादी का ये अच्छा प्रतीक है। तो आज हम इसका व्लॉग करेंगे और इसकी जो भी कहानी होगी उसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। तो एक बार मैं आपको सबसे पहले बाहर से इसका व्यू दिखाना चाहूँगा और फिर सबसे पहले इसके अंदर जाने से पहले और वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसका पहले मैं इतिहास बताऊँगा और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कवर करेंगे। एक बार मैं आपको इसके बाहर का परिसर दिखा दूँ और फिर हम इसके अंदर चलेंगे। और बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है, आकर्षित किला बना हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी सूरज की रोशनी होने के कारण ज़्यादा साफ नहीं नज़र आ रहा है, तो अभी मैं आपको आगे से दिखाना चाहूँगा। और फिर हम इसके जो भी इसका इतिहास है, आज़ादी का प्रतीक माना जाता है ये लाल किला, तो इस लाल किले के बारे में इसकी सारी डिटेल बताएंगे और इसका व्लॉग भी करेंगे। और अब चलता हूँ मैं अंदर की ओर, क्योंकि मुझे पहले टिकट भी कराने हैं, उसके बाद हम इसकी सारी वीडियो बनाएंगे। तो आगे से एक बार आपको किले का आपको मुख्य द्वार दिखा दूँ। मुख्य द्वार तो वैसे इसमें 4 है, पर मेन मुझे 2 ही पता है। एक तो लाहौरी गेट है इसमें, जिससे एंट्री होती है, और एक दिल्ली गेट है जो दिल्ली की तरफ खुलता है। एक लाहौरी गेट है, उस लाहौरी गेट की भी मैं आपको कहानी बताऊँगा। तो अब मैं आपको आगे से दिखा दूँ एक बार और हम फिर इसके चलते चलते इतिहास की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको वहाँ से इस लाल किले का गेट दिखाया था, तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा और फिर हम इसके चलते चलते जिधर टिकट काउंटर है, क्योंकि टिकट काउंटर जो है इसके गेट नंबर 2 पर मिलता है और एंट्री जो है पता नहीं गेट नंबर 2 से होगी या 3 से होगी, तो उसके भी बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से एक बार इसका व्यू दिखा दूँ मैं और फिर हम इसके चलते चलते, क्योंकि यहाँ पर जो है गेट नंबर 2 इसका काफ़ी हटके है, और फिर हम इसके बारे में आपको डिटेल बताते जाएंगे। और इतना टिकट काउंटर भी आ जाएगा, तो वहाँ से हम टिकट कराएंगे और फिर इसके बारे में जो भी डिटेल आगे आती रहेगी वह मैं आपको बताऊँगा। तो एक बार आपको मैं बाहर से इसका परिसर दिखा दो और फिर हम इसके अंदर चलेंगे। आप देख सकते हैं एक बार, तो ये जो है इसका मुख्य द्वार है जिधर से, क्योंकि इधर जो है, तो आप एक बार देख सकते हैं इसका मुख्य द्वार, क्योंकि वहाँ से जो है धूप होने की वजह से व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, तो यहाँ से जो है फिर भी व्यू कुछ ठीक ठाक आ रहा है। और इधर आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, इधर जो है, इधर हमें जाना पड़ेगा। इधर से जो है एंट्री है इस गेट की, और इधर से आपको एक बार फिर से दिखा दूँ मैं, तो इधर से जो है हमें टिकट लेने के लिए जाना पड़ेगा। और इधर चलते चलते ही हम इसके इतिहास की बात करेंगे। वैसे तो इस लाल किले के बारे में बता दूं मैं कि इसके इतिहास के बारे में जितनी बात की जाए वैसे कम है। जो मेन पॉइंट है मैं वही नोट करके लाया हूँ, तो वही मैं आपको बताऊंगा। और जो भी डिटेल है इसकी बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ से भी इस लाल किले की डिटेल पढ़ सकते हैं। तो आप चलते हैं और इसके चलने के साथ साथ मैं आपको इसके इतिहास के बारे में भी बताऊँगा। तो अब ज़रा डायरी निकाल लूँ। अभी इसका इतिहास बताने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये जो लाल किला स्थित है, ये यमुना नदी से घिरा हुआ है, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो ये जो है यमुना नदी है। और उस टाइम के जो शासनकाल हुआ करते थे, तो ये नदी किस लिए बनाई गई थी, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। और अभी पहले मैं एक बार आपको लाल किला दिखा दूँ। एक बार आप देख सकते हैं, ये जो है 3 साइड से यमुना नदी से घिरा हुआ है और इसमें घास भी है, तो आप देख सकते हैं एक बार। और ये नदी जो है, ये यमुना नदी से घिरा हुआ है 3 साइड से। तो ये यमुना नदी इसलिए यहाँ पर बनाई गई थी, जिससे कि यहाँ पर चोर लुटेरे इस पर डाकू हमला ना कर सके, तो इसलिए ये नदी से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, एक बार मैं इसके जो भी इसका इतिहास है उसके बारे में प्रकाश डाल दूँ और फिर हम इसके अंदर घुसेंगे। क्योंकि अभी जो है मैं इस साइड जा रहा हूँ, जिस साइड इसका टिकट मिलेगा, और एंट्री इसकी दूसरे गेट से होगी। एंट्री गेट मेरे हिसाब से लाहौरी गेट से इसकी एंट्री चालू होगी। तो इसके बारे में, इतिहास के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये लाल किला इसलिए यहाँ पर फेमस है, लाल किला, क्योंकि ये लाल बालुआ पत्थर से बना हुआ है। तो आप एक बार मेरे पीछे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी ईंटें जो है लाल बनाई। तो ये जो है वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और मोटा इतिहास ही बता पाऊँगा मैं, क्योंकि डिटेल तो वैसे बहुत लंबी है इसकी। ज़्यादा अगर डिटेल देने बैठूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस कारण मैं इसकी ज़्यादा डिटेल दे नहीं सकता। और ये जो है दोस्त, नाम बता दो एक बार भाई। प्रमोद। और भाई आप?
आजा और मैं बोली। कहाँ से हो भाई साहब? द्वारका। अच्छा द्वारका से है ये भाई, द्वारका से मिले हैं तो ये भी यहाँ घूमने के लिए आया। कॉलेज नहीं गया भाई? ओ भाई मेरी इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना, मैक्स नाम है 666। अच्छा भाई जरूर जरूर। तो भाई इन भाइयों से मिल के अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, तो अब हम टिकट कराएंगे। और यहाँ पर जो है इस लाल किले के अंदर ही एक संग्रहालय भी बनाया है, तो इंग्लिश में बताओ तो उसको म्यूजियम भी बोलते हैं। तो समझ जाना, जो पढ़ता होगा इंग्लिश में समझ जाना, तो हिंदी में तो संग्रहालय बोलते हैं और वैसे म्यूजियम बोला जाता है। तो इसके अंदर ही है और इसमें इमारत तो बहुत बनी हुई है। वैसे जितनी भी इसकी डिटेल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल डालूंगा, तो ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता। तो अब हम चल टिकट काउंटर की ओर। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो डिटेल मैं नोट करके लाया हूं, तो वे डिटेल जो है मुझे पढ़ के ही बतानी पड़ेगी। बाकी मेरे वैसे तो मोटा मोटा याद है, और जो मोटा मोटा याद था वे मैंने आपको बता दिया है। तो डिटेल में थोड़ी पढ़ के बता दूं डीपली, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसकी क्या कहानी है। तो आपको मैं बता दूं, लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बालुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में स्थापित किया गया था। लाल किला जो है, लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना हुआ यह ऐतिहासिक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला सौंदर्य और भव्यता का प्रतीक है और कुशलता का प्रतीक है। तो इसमें दूर दूर से यहाँ पर देश के कोने कोने से आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। भैया कैसे हो? बढ़िया भाई। नाम बता दो एक बार अपना। तो भाई नाम बता। भोले। कहाँ से हो? पलवल। बहुत दूर से आए भाई साहब। और आप कहाँ से भाई साहब? भाई मन्नू पलवल। अच्छा भाई साहब, बहुत दूर से आए, आपसे मिलकर अच्छा लगा बहुत। और सुनाओ भाई साहब, आओ। चल नहीं रहे? चल रहे हैं भाई, चलो तो मामा आ रही थी। आ जाओ आ जाओ, यहीं मिलेंगे हफ्ते में। तो ये जो है अभी दो दोस्त और मिल गए थे, और ये जो है बहुत दूर से आया पलवल, क्योंकि वैसे तो पास में ही लगता है दिल्ली के पलवल, हरियाणा जॉइंट ही समझो, फिर भी बहुत दूर से आए हैं। तो आपको मैं बता दूं, यह शाही किला मुगल बादशाह का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, और जिस पर करीब 200 वर्ष तक मुगल काल का शासन रहा है। तो भाई साहब आपको बता दूं कि जो इसकी लाल किले की स्टोरी है, तो वो जो है काफ़ी बड़ी भी है और रोमांचक भी है। तो आपको मुझे पढ़ के ही बतानी पड़ेगी सारी स्टोरी। तो आधी तो मैंने बता दी है और आधी अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि इसका इतिहास जानना आपके लिए इतना देखना इसको उतना बेहतर नहीं है जितना आपको इसका इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी आज़ादी का प्रतीक है। और इसके बारे में कुछ डिटेल तो मैंने बता दिया और कुछ डिटेल अब मैं आपको बता दूंगा। तो 1648 ईस्वी में बने भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है और करीब 250 एकड़ में फैला है। भव्य मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। भारत की राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास भी दिलचस्प। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। तो अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये जो किला है 3 साइड से यमुना नदी से घिरा हुआ है और एक साइड से ये खुला हुआ है, क्योंकि इस जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो ये घास जो है, तो ये घास नहीं है बल्कि ये यमुना नदी है। तो इसका कारण जो जब ये किला बनाया गया था, तो इसका कारण ये है कि इस किले पे कोई आक्रमणवादी अटैक ना कर सके, तो इसको नुकसान ना पहुंचा सके, तो इसलिए ये यमुना नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये जो यमुना नदी बहती है इसके किले के चारों ओर, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में आगे मैं डिटेल बताऊंगा। तो इस किले का निर्माण 1638 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इस किले की, और 1648 ईस्वी में ये बन के पूरा हो गया था। इसमें करीबन 10 वर्ष का समय लगा था इस किले को बनाने के लिए। जैसा कि मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, तो बहुत ही मोटी परत की दीवार ये बनाई हुई है और मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों को अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है। जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल उनके सौंदर्य और आकर्षण और खूबसूरती बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए वे भव्य प्रतीक माना गया है। और आपको बता दूं कि शाहजहां के द्वारा बनवाए गए सभी किले ने बेहद और सुंदर जो ये लाल किला है इसको सबसे बेहतर और सुंदर और आकर्षक बनाना चाहते थे, और उसी दौरान इस किले का निर्माण कराया गया था। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी, तो जब ये किला बनवाया गया था,
और इसकी अगर डिजाइनर की बात करूँ तो मैं, तो शाहजहाँ ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनवाने के लिए चुना गया था। वही उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। इस कलाकृति के कारण ही यह विश्व धरोहर अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में शुमार है और फेमस है। तो इस भव्य किले की वजह से ही भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद, जो लाल किला है, ये लाल किले के सामने जैसे कि ये दिल्ली बसी हुई है, तो इसको जो उस टाइम पे नाम दिया गया था तो शाहजहानाबाद नाम दिया गया था। और बाद में इसका नाम बदलकर जब अंग्रेज राज करके यहाँ पर चले गए थे और जब भारत आज़ाद हुआ था तो जब इसको नाम दिल्ली दिया गया था। पहले भी वैसे तो इसका नाम दिल्ली था, पर उसके शाहजहाँ के यहाँ आने के बाद यहाँ पर इसका नाम ये बदल दिया गया था। और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने इस किले के अंदर एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया हुआ है। तो अभी मैं जैसे कि अंदर जाऊंगा तो वे आपको मोती मस्जिद भी दिखाऊंगा और अंदर जो भी किले हैं वे भी उनके बारे में भी एक एक प्रकाश डालेंगे। तो अभी तो मैंने टिकट भी नहीं लिया क्योंकि अभी तो मैं बाहर ही बैठा हूँ और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है 10 बजे आ चुका था और मेरे हिसाब से अब करीबन 11:30 का समय हो रहा होगा। तो 17वीं सदी पर जब लाल किले पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ शाह का कब्जा हो गया, तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना शासक के रहा। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। बाद में 18वीं सदी के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो लाल किले पर उन्होंने यहाँ पर शासन चलाया। और अभी अंदर का मैं डिज़ाइन दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा बताया जाता है कि जो यहाँ पर किले बनवाए गए थे तो उनमें जो है सोने की यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाई गई थी और वे जो है अंग्रेज उखाड़ के ले गए थे। तो जब उन्होंने यहाँ पर नादिर शाह आए थे तो उन्होंने यहाँ पर शासन चलाया। और उसके बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत के प्रथम आज़ाद भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे, तो उन्होंने इस पर प्रथम बार अपना जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वे फहराया था और इसको भारत के नाम कर दिया था। तो ये जो है इसकी कहानी है। और अब हम चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और टिकट लेते हैं और जितने का भी टिकट होगा। वैसे तो मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और दोबारा मतलब 22 बार दिल्ली आ चुका, पर आज लो लाल किले में ही नहीं घूमा दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए। तो अब चलता हूँ मैं टिकट काउंटर के पास और टिकट लेता हूँ और फिर हम इसके अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको भी। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी इसके इतिहास के बारे में प्रकाश डाला तो एक एक डिटेल बहुत काम की है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है। और अब चलता हूँ मैं टिकट काउंटर के पास और फिर टिकट हम कलेक्ट करेंगे और इसके बाद अंदर जाएंगे और आपको जो भी इसमें किले बने हुए हैं वे एक एक करके मैं किला दिखाऊंगा। और बाहर से तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, तो अंदर से भी शायद इसकी डिज़ाइन अच्छी बनी हुई होगी और अंदर जैसा भी हिसाब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अब मैं टिकट ले लूँ और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों टिकट काउंटर के पास करीब पहुँच ही चुका हूँ मैं और अभी टिकट कलेक्ट करने के बाद अभी मैं आपको मिलूँगा और आपको एक बार टिकट काउंटर दिखा दो और फिर इसके बाद हम टिकट लेंगे। पता नहीं कितने रुपए का होगा, पहले तो मैं आया नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं कितने का टिकट रहा होगा और अब का पता नहीं कितने का टिकट रहा है यहाँ पर। तो अभी आपको एक बार टिकट काउंटर दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टिकट मिलते हैं और अभी हम टिकट लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर चलेंगे। अभी तो बाहर ही घूम रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो है बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, तो आप भी कभी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा पैलेस है। तो आपको इधर से दिखा दूँ तो ये मेरे हिसाब से दिल्ली गेट होगा इसका, तो एक बार आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने अभी टिकट करा ली है और इस बार जो है 80 रुपये की टिकट हुई है, तो आप देख सकते हैं। शायद आपको उल्टा चमकेगा तो आपको एक बार दिखा दूँ कैमरे में, उल्टा चमकेगा। ये 80 रुपये की टिकट हुई है और ये बोल रहा है कि इसमें कहीं भी घूम सकते हैं, तुम म्यूजियम में घूमो चाहे लाल किले के अंदर घूमो, जहाँ आपकी मर्जी है। तो अब हम चलते हैं अंदर जहाँ से इसकी एंट्री होगी। मेरे हिसाब से लाहौरी गेट से इसकी एंट्री होगी। और दिल्ली गेट के बारे में तो बता दिया, दिल्ली गेट के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और लाहौरी गेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि उसका नाम लाहौरी गेट क्यों पड़ा हुआ है। तो अब हम चलते हैं, टिकट करा ली है और अब मिलता हूँ मैं वहीं पर ही जहाँ पर एंट्री होगी।